डियर स्टूडेंट्स, आइए अब सॉल्व करते हैं हम पॉलिटिकल साइंस का हमें थर्ड सेमेस्टर का 5th पेपर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसका पेपर कोड था पोल 515। भारतीय शासन और राजनीति का पेपर है ये, और ये पेपर आज हुआ 27 जनवरी 2023 को। आइए इसको सॉल्व करते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि कितने आंसर सही हो रहे हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, और सॉल्व करने से पहले और कोई क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि कोई अन्य आंसर होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सशक्त केंद्र के कारण भारतीय संविधान के समान है? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी इंग्लैंड, डी जापान। तो भारतीय सशक्त केंद्र के भांति अमेरिका का संविधान भी एक सशक्त केंद्र का उदाहरण है, यानी इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया? 35वां, 36वां, 37वां, 38वां। तो स्टूडेंट्स इसके सारे ऑप्शन गलत हैं। 10वीं अनुसूची आपकी भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन 52nd अमेंडमेंट है। ये 52वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब? 1985 में। ये दल विरोधक कानून था, ये दल विरोध कानून था। तो ये सारे ऑप्शन इसमें गलत दिए हैं, इसलिए क्वेश्चन ही गलत है, ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष है? ए आयंगर, हुकुम सिंह या प्रतिभा पाटिल या ओम बिरला। ये आप सभी को पता है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला है। ऑप्शन डी सही होगा। संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, सामाजिक अधिकार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किसने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या जेबी मावलंकर। तो 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव आपके प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा विधि के समक्ष समानता को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 12 या अनुच्छेद 26 या कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के द्वारा विधि के समक्ष समानता को जोड़ा गया है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में निर्वाचन के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या बहुमत प्रणाली या मिश्रित प्रणाली या जनमत संग्रह। तो राज्यसभा में निर्वाचन के लिए आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ए 29, बी 31, सी 34 या डी 35। तो वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या 33 अब प्लस 1 CJI यानी मुख्य न्यायाधीश के सहित कुल 34 है। वर्तमान में कुल सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या आपकी 34 है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। 33 तो जज है और एक मुख्य न्यायाधीश, तो कुल मिला के 34, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति में और राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लगाया जाता है? विधानसभा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या मुख्यमंत्री या राज्यपाल। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सिफारिश या सलाह पर लगाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, यानी ऑप्शन डी सही होगा, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा या राज्यपाल। तो आपके अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो भारत के निर्वाचन में एक अध्यक्ष और 2 उसके अन्य सदस्य होते हैं, तो कुल 3 सदस्य होंगे, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग में 2 सदस्य और एक अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 संबंधित है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार
या संपत्ति का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार है, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? लोकतांत्रिक, समाजवाद, न्याय या राजनीतिक। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है? ए. लोकतांत्रिक, गणराज्य, संसदात्मक शासन या संविधान की सर्वोच्चता, उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान की विशेषता लोकतांत्रिक गणराज्य भी है, संसदात्मक शासन भी है और संविधान की सर्वोच्चता भी है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से किसे संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार है? ए. संसद और राज्य विधानसभा या राज्य विधानसभा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संघीय सूची पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार आपको संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ की विशेषता है? संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन या न्यायिक पुनरावलोकन। तो भारतीय संघ की विशेषता आपकी संविधान की सर्वोच्चता भी है, शक्तियों का विभाजन भी है और सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक पुनरावलोकन है, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार या कोई नहीं। तो भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक आपका सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद का संबंध स्वतंत्रता के अधिकार से है? तो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद आपका 19 है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ये आपको पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान समय में 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा खंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो आपका नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित आपका खंड चतुर्थ है, यानी ऑप्शन डी, यानी भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? समाजवादी राज्य की स्थापना या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना या पूंजीवादी राज्य की स्थापना। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य आपका लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में एक भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल की संरचना है, यानी प्रश्न आपसे पूछ रहा भारतीय राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन से लोग भाग लेते हैं? तो लोकसभा के सदस्य, हाँ ये बात सही, लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, या लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। राज्यसभा के विधानसभा के सदस्य, ये ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन डी लोकसभा, राज्यसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली या अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली या प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा का अध्यक्ष। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष आपका राष्ट्रपति है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन
संसद का अंग नहीं है? तो आप सभी को पता है भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है। इसका अंग आपका उपराष्ट्रपति नहीं है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 240, 250, 255 या 260? प्रश्न आपसे पूछना चाहिए था इसको कि राज्यसभा के कितने अधिकतम सदस्य हैं। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या लोकसभा का अध्यक्ष? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत का राष्ट्रपति कौन है? APJ अब्दुल कलाम, रामनाथ कोविंद या श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति आपके श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कितनी हैं? 3, 4, 5 या 6? तो भारतीय राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ 3 हैं। अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत और अनुच्छेद 360 के तहत भारतीय राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति या राज्यसभा के प्रति? तो भारत की संघीय कार्यपालिका आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है? संविधान का संरक्षण, ये आपका सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। संसद का संरक्षण ये नहीं है, कार्यपालिका का संरक्षण भी नहीं है, उच्च न्यायालय का संरक्षण नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए संविधान का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद से उत्पन्न होती है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अनुच्छेद हमको अनुच्छेद 13 प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 के साथ साथ अनुच्छेद 32, 224 और 137। तो अनुच्छेद 13 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है, यानी इसके अलावा अनुच्छेद 32 और 226 और अनुच्छेद 137 भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो आपका 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदल विरोध कानून लाया गया, यानी आपका 52वां संविधान संशोधन आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के दबाव समूह नहीं है? तो भारत का दबाव समूह भारतीय मजदूर संघ है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए भारत का दबाव समूह नहीं है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था या एक दलीय व्यवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या सूचना का अधिकार? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो आप सभी को पता है अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समानता के अधिकार की विशेषता नहीं है? समानता के अधिकार की विशेषता आपके विधि के समक्ष समानता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये भी समानता का अधिकार संबंधित है। ये आपका उपाधियों का अंत भी यानी अनुच्छेद 18 और अपराधियों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये आपका समानता के अधिकार संबंधित नहीं है, ये स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर सही होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आपके आज के 40 क्वेश्चन इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का पेपर हुआ, IGP का पेपर पोल 515 MA थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का 5th पेपर था ये, इसको हमने आज सॉल्व किया और आप इससे अपना आंसर चेक कर सकते हैं कितना सही हुआ कितना गलत। और डियर स्टूडेंट्स, आप
और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।